हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय उधर जी के जीएस में। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो कि वर्ष 2008 में हुआ, 8 से लेके और जो 12 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और यह स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें विजय उधर जी के जीएस चैनल को। और इसके पहले वाला वीडियो जो वर्ष 2024 में हुआ था एवं 23 में एग्जाम बिहार एसआई का, उससे इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उससे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसले के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा पुलिस जो कि यह परीक्षा 23 अप्रैल को हुआ था वर्ष 2008 में, इसका प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो होगा राष्ट्रपति करते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? यह होगा उपराष्ट्रपति को। और देखिए, उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्री परिषद होते हैं विधानसभा के, जबकि केंद्रीय मंत्री जो होते हैं यह लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है? यह होगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। बिहार में जो पुल एवं सड़क का निर्माण है यह किसके साथ अनुबंधन किया है बिहार सरकार? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? यह होगा पूर्णिया। जूट के उत्पादन में पूर्णिया जिला बिहार का जो है यह अग्रणी है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व करते थे? देखिए, यह प्रश्न बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इजी भी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? आरा से। जो बाबू कुंवर सिंह थे 1857 की क्रांति में आरा से नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो है कौन बनाए गए थे? चीफ गेस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार का जो क्षेत्र है इस पे 60% भाग पर क्या होता है? कृषि होता है। 60% भाग पर कृषि होता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? यह होगा राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? देखिए, ध्यानचंद जो इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हर एक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये हॉकी के जादूगर कहते थे। कौन? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। ये हुकुम को दर्ज किया गया था 1885 में। देखिए नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प्पा नीति कौन अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी में। इसका शासनकाल 1853 के आसपास था और 1853 में ही सर्वप्रथम 16 सितंबर 1853 को क्या हुआ था? पहली बार रेल चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यह होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यह होगा फुटबॉल और हॉकी दोनों से। देखिए, टाई ब्रेकर शब्द जो है फुटबॉल एवं हॉकी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? यह होगा कुमारगुप्त द्वारा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुंगेर किसकी राजधानी थी? यह होगा मीर कासिम की। मीर कासिम का राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे इनका माता का नाम गुजरी देवी था। और देखिए, इनका जन्म कहाँ था? बिहार के पटना साहिब में इनका जन्म था गुरु गोविंद सिंह का, और यह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ था? पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट है, मैला अंचल इनकी एक प्रमुख कृति है। किनका? फणीश्वरनाथ रेणु का। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है कामायनी के। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? इसका होगा क्या? कौटिल्य। देखिए, इस पुस्तक से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय का बुक है? प्रश्न सीधा पूछेगा कि अर्थशास्त्र जो बुक है जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है यह किस शास्त्र का बुक है? तो क्या होगा? यह राजनीतिक बुक है, राजनीतिक शास्त्र का बुक है। और एक प्रश्न और पूछा था बीपीएससी में
कि अर्थशास्त्र का जो बुक है यह कुल कितने अधिकरणों में विभक्त है। क्या होगा? कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कितने? 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौन सा? अर्थशास्त्र का पुस्तक। आज के लेखक कौन है? कौटिल्य है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। अब देखिए, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को जो फांसी से सजा हुआ था, ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी को फांसी हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच। बिहार 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? देखिए, कुल 9 प्रमंडल है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? यह होगा कथक नृत्य। देखिए, कथक बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है, यह कथक के महान सितारा थे। और सितारा देवी भी कौन है? यह भी कथक से हैं। देखिए, कथकली जो कि केरल का नृत्य है, जबकि कथक जो है यह कहाँ का है? उत्तर भारत का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का है। तो सितारा देवी जो कि बिहार की हैं, यह किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हुआ था पावपुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावपुरी में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1916 में किया गया था। और देखिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा अलग किया गया था। कब? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल बिहार को रद्द किया गया था। और 1912 में बिहार एवं बंगाल से अलग किया गया था। एवं बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया था? तो 1 अप्रैल वर्ष 1936 को। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दोनों चैप्टर से एक प्रश्न हमेशा बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सब ध्यान से पढ़िएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? नेपाल में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया के बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। अब बोधि वृक्ष कौन सा पेड़ है? वो पीपल का पेड़ है। और ध्यान रखिएगा, जो एक बार यह प्रश्न 2 बार पूछा चुका है कि जो गया में बोधि वृक्ष है वह अपनी किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। कौन सा? चतुर्थ पीढ़ी का। और उस बोधि वृक्ष को कटाने कौन सा शासक था जो कटा दिया था? तो शशांक ने। नेक्स्ट है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड जो है यह 28वां राज्य बना है। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। जबकि बिहार दिवस कब मनाता है? तो बिहार दिवस मनाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाता है? विश्व जल दिवस। 22 मई को क्या मनाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को बिहार दिवस मनाता है। एक प्रश्न पूछता है, बिहार का शहीद दिवस कब मनाता है? तो यह होगा 15 फरवरी। बिहार का शहीद दिवस जो है 15 फरवरी को मनाता है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो होगा 40। और राज्यसभा कितना है? तो 16 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। एवं 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाता है। सब ध्यान रखिएगा। देखिए, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का। भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? यह होते चंपारण में वर्ष 1919 में। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध बिहार में 1 बीघा में 3 कट्ठा पे क्या होता था? नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे किसानों की भूमि बंजर रहती थी एवं नील का दाम भी नहीं मिल पाता था। इसलिए चंपारण सत्याग्रह जो कि इनका पहला सत्याग्रह था, और यह बिहार में हुआ था। कहाँ? चंपारण में वर्ष 1919 में। सार्क का संबंध किससे? सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? यह होगा अफगानिस्तान। इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल है। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा? अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 24 अक्टूबर 1945 को। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वर्ष 1924 में। 1923 में कौन बने थे? सरोजिनी नायडू जी बने थे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी यह सरोजिनी नायडू बनी थी। वर्ष 1925 में बनी थी और कानपुर अधिवेशन में किए थे। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? एक सेकंड। बंगाल का विभाजन जो है वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में।
देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यह होगा राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है तो उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो है यह 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। कहाँ? पंजाब के पटियाला में है। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? यह होगा निशानेबाज से। जसपाल राणा जो है यह किस खेल से है? निशानेबाज से है। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? क्या होगा? परमार वंश से। राजा भोज जो थे यह परमार वंश से संबंधित थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यह होगा औरंगजेब द्वारा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। वर्ष 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह की आग किस दिन हुई थी? यह 34वीं इन्फेंट्री में हुआ था 10 मई को। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था और वह मंगल पंडित जो थे यह किस रेजिमेंट से थे? तो 34वीं बटालियन से थे। 34वीं बटालियन से। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत में शहीद दिवस कई तिथि मनाया जाता है। जैसे 30 जनवरी क्या बनता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को जो कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी हुआ था, उस दिन में शहीद दिवस मनाता है। इसके अलावा बिहार का शहीद दिवस, जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का शहीद दिवस कब मनाता है? तो 15 फरवरी को मनाता है। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना हुआ है? वो पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है? राज्यसभा का कितना है? 30 वर्ष है। लोकसभा का कितना है? 25 वर्ष है। और मुखिया तो सरपंच बनने के लिए कितना उम्र चाहिए कम से कम पंचायती राज में? 21 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 35 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, श्वेत क्रांति के जनक जो भारत में है यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इन्हें ऑपरेशन फ्लड की जन्मदाता बनाता है। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड यह दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। जबकि हरित क्रांति क्या है? वह दलहनी फसलों से संबंधित है। हरित क्रांति जो है दलहनी फसलें या अनाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब, रावी जो है सब सिंधु की सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खलीकासली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा। द ग्रेट खलीकासली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? यह होगा सितार वादक। पंडित रविशंकर जी जो थे यह सितार वादक थे। क्या थे? सितार से संबंधित यह है सितार वादक। अब बिरजू महाराज किसे हैं? तो वो कथक से हैं। बिरजू महाराज कथक से हैं और वो लखनऊ घराने से हैं। प्रश्न भी पूछता है कि वो किस घराने से हैं, तो क्या होगा? लखनऊ घराने से। देखिए, किसे लोकनायक कहा जाता है? जानते होंगे आप। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। बुलंद दरवाजे कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। महाभियोग कितना में? आर्टिकल 61 में उल्लिखित है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित किया गया है? यह होगा पुर्तगाल से। व्यापारिक संबंध भारत का सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ हुआ है? पुर्तगाल। इसकी राजधानी कहाँ है? लिस्बन। नेक्स्ट है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? यह होगा हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह होगा चंद्रमा। देखिए, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह उसे कहते हैं जो खुद का चक्कर लगाता हो या सूर्य का चक्कर लगाता हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और उपग्रह क्या होता है? उपग्रह जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा बौद्धों का त्रिरत्न जो है पीटक, ये भी किससे संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो यह लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो है यह इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था वर्ष 1956 में। और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। देखिए, अगला है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? यह होगा सारनाथ में। जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहले इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और जो बुद्ध का मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? यह जम्मू कश्मीर से है। रज्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? यह होगा महाभारत का। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट जो 2 बार अभिषेक हुआ था वो कौन था? औरंगजेब। 2 बार अभिषेक कौन किया था? औरंगजेब ने। इन्होंने ही दिल्ली के लाल किले में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण कौन? औरंगजेब द्वारा।
औरंगजेब के द्वारा। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? वर्ष 1632 में। सुनहरा फरमान वर्ष 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 में। कब? 1510 में। नेक्स्ट है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? यह होगा रेशम के प्यूपा से। रेशम के कीड़े के जो प्यूपा होता है उससे रेशम निकलता है। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल परस्पर टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं होता? यह होगा एंटर की। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता? देखिए सर्वदाता जो होता है यह ओ नेगेटिव होता है, जबकि सर्वग्राही होता है ए बी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एड्स का चेक के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसी में होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाता है? तो होगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? यह होगा लैक्टिक एसिड। देखिए दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, संतरे प्रबल स्रोत है किसका? विटामिन सी का। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। कौन सा? विटामिन सी का। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते प्रबल स्रोत है किसका? आयरन का। पालक के पत्ते एवं हरी पत्ते जितना भी सब्जियां हैं वह आयरन के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? यह होगा टिटनस के लिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा किया था। PSLV का अर्थ क्या है? देखिए रेलवे में एक बार पूछा था कि GSLV का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है। जियो सिंक्रोनस GS सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV हो गया। और यहाँ क्या है? PSLV। यहाँ पूछ दिया है PSLV तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों का फुल फॉर्म अच्छे ध्यान रखिएगा आप, चूंकि रेलवे में यह प्रश्न 2 बार पूछा चुका है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। जो कि देखिए बिहार दुर्गम क्या पूछा है? PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? देखिए ताप पर प्रकाश का वेग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप पर प्रकाश के वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किसी यंत्र विद्युत धारा को मापने के लिए क्या होता है? आमीटर। देखिए विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। डायनेमो यंत्र है जो ऊर्जा परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? यह होगा जस्ते का। और एक प्रश्न पूछता है कि क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु पाया जाता है? हरे पौधे पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल में धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु होता है? तो क्या होगा? जस्ता होता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? क्या है? हीरा होगा। जबकि मनुष्य के शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो उसका एनामेल बोलते हैं। दांत के जो ऊपर रहता है एनामेल। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये होगा सोडियम कार्बोनेट का, CaSO3 का। सॉरी NaCO3 होगा ना, सोडियम का NaCO3। अब देखिए अगला प्रश्न है, यह ESI 26 अगस्त 2012 को पूछा गया था प्रश्न है, प्रवर्तन अवर प्रवर्तक निरीक्षक। देखिए विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल का नाम क्या है? यह होगा गेहूं। विश्व में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है? सॉरी क्या है? गेहूं है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? तो दुबई है। महान खिलाड़ी एक ओलंपिक खेल में 10 अंक प्राप्त किए थे। कौन? माइकल फेल्प्स जो कि तैराकी है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में पूर्ण 10 अंक प्राप्त किया था? माइकल फेल्प्स थे। ये क्या है? एक तैराकी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। देखिए नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा पुल बना है? यह होगा पटना बिहार में। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा पुल बना है? पटना बिहार में। यह गंगा पे होगा। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यह होगा राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राज्य का है, तो राजस्थान का है। और बिहार 13वां स्थान पे आता है। तुराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए तुराह जो है यह अहोदी का है। अहोदी का कौन सा धर्म ग्रंथ है? तुराह। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? क्या होगा? बॉक्सिंग है। ग्रीन पार्क कानपुर
जो कानपुर में जो है ग्रीन पार्क है, यह किस खेल से है? तो क्या होगा? क्रिकेट से। जीव मिल्खा सिंह का किस खेल से नाम जुड़ा था? गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह जो थे यह गोल्फ थे, जबकि मिल्खा सिंह क्या थे? धावक थे। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया कौन? झांसी की रानी। यह अंग्रेज हीरोज था, उससे इनका लड़ाई हो रहा था उस टाइम। अंग्रेज का सेनापति कौन था? हीरोज था। झांसी की रानी की जब लड़ाई होता था उस टाइम अंग्रेज का जो सेनापति था वह हीरोज था। नेक्स्ट देखिए, और हीरोज ने ही झांसी की रानी को कहा था कि भारत में यह एक अकेली मर्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडियन। कौन सा? यंग इंडियन। गांधी जी भारत कब आए थे? तो वर्ष 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उनके आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? क्या होगा? रूपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भीमा चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार से। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश पूर्व यूरोपीय संघ का भाग है? यह होगा तुर्की है। भोपाल के त्रासदी में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार लिया था? यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था जो उसे जिम्मेवार लिया था। कौन सा था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? यह होगा दिल्ली में। भारत में किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ प्रदर्शित करने में से पहले समीक्षा करने को कहा है? यह है कपिल सिब्बल। कौन? कपिल सिब्बल कहे हैं। एक सेकंड देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कपिल सिब्बल जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक सेकंड, एक टिकट में पीएनआर में पी का अर्थ क्या है? यह होगा पैसेंजर। पी का जो अर्थ होता है क्या होता है? पैसेंजर। नेक्स्ट है, प्राइड एंड ड्यूटीज त्रिपुटीज किसके द्वारा लिखा गया था? यह होगा ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वीन ऑफ टॉक। क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया था? अपराह विनफ्राई। पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स माई लाइफ। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? चेतन भगत है। कौन? चेतन भगत। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो थे यह ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। और मोहम्मद यूनुस क्या है? वर्तमान में बांग्लादेश के पीएम बने हुए हैं। कौन? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है, महामना के नाम से किसे जानाता है? ये आप जानते होंगे, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जी को जानाता है। क्या? महामना, मदन मोहन मालवीय। कंपनी रिसर्च इन मोशन के निर्माण से संबंधित कौन है? क्या होगा? ब्लैकबेरी। क्या है? ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है, संकुल समिति किसके लिए नियुक्त हुआ था? यह होगा 2010 में कॉमनवेल्थ के लिए। कौन सा? संकुल समिति। ध्यान रखिएगा, संकुल समिति कॉमनवेल्थ के लिए। पुराना क्वेश्चन हो चुका है, नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? यह होगा यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह यूएसए में है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। देखिए, डीआरडीओ, एक सेकंड, बीएसएफ का क्या है? बीएसएफ का होता है ड्यूटी अनटू डेथ। और डीआरडीओ क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम किसका है? डीआरडीओ का है। नेक्स्ट, 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? यह होगा मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर। 4 शेर टोटल, लेकिन 3 ही दिखते हैं हमेशा। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला है, किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? क्या होगा? रहमत अली ने। रहमत अली ने पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो 1975 में। कब? 1975 में। ऐसा माना था इस टाइम संविधान का हत्या हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने आयकर अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई है? यह होगा वर्ष 2005 से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? देखिए, स्वतंत्रता जो है यह 18 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19 में है। आरटीआई का किस कानून प्रभावित हुआ था? आरटीआई कानून किस कानून प्रभावित हुआ था? यह होगा वर्ष 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर।
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे स्टेशनों पर नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सर्वाधिक उत्पादक नमक राज्य होगा गुजरात, जबकि सबसे खारे पानी झील कौन सा है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? क्या होगा? माइका का। भारत में रेलवे स्टेशन को लागत कितनी थी? 8,500 करोड़। मणिपुर की राजधानी कहाँ हुई है? मणिपुर का क्या है? राजधानी इम्फाल होता है। नेक्स्ट है किसने नवाबों का शहर कहा है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सारनाथ सूत स्थित कहाँ है? वाराणसी में। देखिए जनजातीय समूह मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? यह झारखंड में हुआ था। मुंडा जनजाति का विद्रोह। देखिए नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व शक्कर का कटोरा कहलाता है? यह क्यूबा का कहलाता है। क्यूबा क्या? विश्व शक्कर का कटोरा। कौन से भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? यह होगा बांदीपुर भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में आयतन पर लगे वाला कर कौन सा होता है? भारत में नेक्स्ट है एक सेकंड, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होगा? सीमा शुल्क। देखिए आयात और निर्यात पर जो शुल्क लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। कौन सा? सीमा शुल्क। नेक्स्ट देखिए है होचिमिन शहर से पहले क्या था? होचिमिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? ये होगा साइगोन। भारतीय मानक समय के ग्रीनविच समय कितना है? या 5.5 घंटा गया। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत का जो मानक समय है यह ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा गया। फिनलैंड की संसद क्या है? क्या कहलाता है? एडुस्कुंडा। फिनलैंड का एडुस्कुंडा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर है। कौन सा एक प्राकृतिक हरित गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है लघु गणक किसके द्वारा विकसित हुआ था? नेक्स्ट है कौन सी एक समूह हरित गृह गैस है? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह होगा नेपियर के द्वारा। लघु गणक जो है नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? तो पाउंड होगा। न्यूटन की गति का कितने नियम है? यह 3 नियम होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग का होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपर की तरह निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180 डिग्री का। कितना होता है? 180 का होता है। फ़ारेनहाइट में 180 का। अब देखिए फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस में कितना डिग्री पे दोनों सेम होता है टेम्परेचर? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है? यह होगा 20,000 हर्ट्ज। देखिए मनुष्य का श्रव ध्वनि है यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो सर्व ध्वनि कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं? तो क्या होता है? लेड का होता है। किसका होता है? शीशा का होता है। सिरके में क्या होता है? क्या होगा? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाता है। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादित पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। कौन सा अम्ल कांच के घोल सकता है? या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। देखिए HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह क्या कांच को भी घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? क्या होगा? हाइड्रोजन है। वह पदार्थ ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। क्या? जल जो है ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। देखिए फाइकोलॉजी म से याद रखिएगा मकई माइकोलॉजी कवक माइकोलॉजी कवक, तो फाइकोलॉजी शैवाल। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का अध्ययन है। अब पूछ देगा कवक का, तो मकई होता है ना, म से माइको और क से कवक। मकईलॉजी। माइकोलॉजी क्या हो गया? कवक का। और फाइकोलॉजी शैवाल का। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? क्या होगा? विषाणु में। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनी कौन है? यह होगा चीता। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? यह मादा लिंग हार्मोन है, जबकि पुरुष का क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है थायराइड किस आंतरिक भाग पर होता है? यह होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। साल्ट टीका किस लिए दिया जाता है? यह होगा पोलियो के लिए, जो कि जोनास साल्क द्वारा शुरू किया गया था। कैरोटीनॉइड्स क्या है? एक प्रतिजैविक है। कैरोटीनॉइड्स क्या है? एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा।
कितना, एकल असंतृप्त अवस्था। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6.0 होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन की आवश्यकता कौन सा होता है, विटामिन ए। देखिए आंख के जो विटामिन है ना, आंख को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए अति आवश्यक है। एनआईसी कार्ड क्या है, पीसीएस को जोड़ता है। एनआईसी कार्ड जो है यह पीसीएस को जोड़ता है। नेक्स्ट है संगणक की गति किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्या होगा, नेक्स्ट है पीसीएस द्वारा। कौन सा, पीसीएस। संगणक की गति किसमें व्यक्त किया जाता है, गीगाहर्ट्ज में। संगणक का गीगाहर्ट्ज। डीवीडी में भी अर्थ क्या होता है, देखिए डिजिटल वर्चुअल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो वी का अर्थ क्या हुआ, वर्सटाइल। नेक्स्ट है आरएएम में ए का मतलब क्या होता है, एक्सेस। आरएएम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आरएएम पूछ रहा है ना, तो ए का क्या हो जाएगा, एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो यह वर्ष 2004 में किया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। बायोडीजल किससे बनता है, होगा घास से। अब देखिए घास में एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा अम्ल पाता है, तो बेंजोइक अम्ल पाता है। क्या, घास में बेंजोइक अम्ल पाता है। रबी फसल की कटाई कब किया जाता है, यह होगा मार्च में। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच रबी का कटाई होता है, और इसका बुआई जनवरी से 15 जनवरी के बीच होता है। कौन सा, रबी का फसल। रबी का फसल का जो बुआई होता है यह नवंबर दिसंबर से लेके नवंबर दिसंबर में ही होता है, और काटा कब जाता है, तो मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट है, एक सेकंड देखिए, नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है, यह एग्जाम होता है कब, 1 सितंबर 2012 को। यह ईएसआई उत्पाद अवनिरीक्षक का प्रश्न है, इसे हम भी देख लेते हैं। देखिए कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा शक्कर कटोरा है, यह क्या होगा, क्यूबा। शक्कर कटोरा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, क्यूबा है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा, बांदीपुर। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, तो क्या होगा, सीमा शुल्क। क्या होता है, सीमा शुल्क। देखिए कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, देखिए वैरन जो है, वैरन ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार समूह में जो कि भारत का है। यहाँ पूछ रहा है कोलिमा, कोलिमा जो है मैक्सिको में है। इसका राजधानी कहाँ है, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, कोलिमा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित किया गया है, यह चीन में। वह दर जिसपे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण देते हैं उसे क्या कहलाते हैं, रिवर्स रेपो। जिस दर पे बैंक भारतीय जो बैंक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, यह अगर रिजर्व बैंक को देता है लोन तो क्या कहलाता है, सॉरी रिवर्स रिपो दर कहलाता है। कौन सा, रिवर्स रिपो दर। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया किसके द्वारा, किसके वादक थे, यह होगा बांसुरी के। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे यह बांसुरी वादक थे। आर के लक्ष्मण क्या थे, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो गोवा है। हीराकुंड मंदिर कहाँ है, तो महानदी उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने लोग बोले, बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी वंदे मातरम किसने बोले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया बुक है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल संबंधित है, यह हॉकी से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब किया था, 8 मई 1920 को किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को क्या मनाता है, सॉरी एक सेकंड ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रश्न था, भारतीय रेड क्रॉस 8 मई को, हाँ रेड क्रॉस दिवस मनाता है कब, 8 मई को मनाता है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गवन, ये सब क्या है, सब प्रेमचंद्र जी का बुक है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो कौटिल्य। ये देखिए प्रश्न एक और एग्जाम पूछा गया है, बेहद में पूछा गया था अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में। इसके लेखक कौन है, कौटिल्य है, जो कि 15 अधिकरणों में विभक्त है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य सीमा तिब्बत भूटान से अलग होता है, यह होगा सिक्किम का सीमा। किस भारतीय राज्य का सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, सिक्किम का करता है। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं क्या होता है, 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। क्या होता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। सिली पॉइंट किस खेल संबंधित है, यह होगा क्रिकेट से, सिली पॉइंट क्रिकेट से। नेक्स्ट है स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। रंग रथ यात्रा कहाँ प्रसिद्ध है, यह पूरी उड़ीसा का प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, वर्ष 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। एक सेकंड, 1971 में था कौन सा, बांग्लादेश का विभाजन भारत से। अगला प्रश्न लिखते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देगा। योजना आयोग के कैसे निकाय है, यह कार्यकारिणी विकास का निकाय है। योजना आयोग जो है एक कार्यकारिणी विकास का निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, यह होगा रांची में।
हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ है? रांची में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना होता है? 65 वर्ष होता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इसका सेवानिवृत्ति का कितना होता है? 65 वर्ष है, 65 वर्ष। नेक्स्ट है 1789 में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के महान क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, क्या था प्रश्न? फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। प्राचीन भारत का समृद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? एक महाव्याकरणी था, महाव्याकरणी। नेक्स्ट है किसे भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों द्वारा। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था, अरबों द्वारा किया गया था। किसने भारत पर सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक है? ये होगा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है कौन सा? राष्ट्रपति। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या है? एक व्याकरणिक शास्त्र है। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? एक व्याकरण था। नेक्स्ट है किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता है? तो लोकसभा के सदस्य। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था वर्ष 1875 में। और सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के पास रखे थे। ये बुक लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता थी? यह होगा बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे वर्ष 1924 में? कहाँ किए थे? बेलगांव अधिवेशन में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन संकल्प मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? यह होगा रास बिहारी बोस ने। कौन? रास बिहारी बोस ने। एक विशालतम सार्वजनिक स्तर पर ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल मिला है? देखिए सिंधु सभ्यता में जो ग्रेट बाथ मिला है यह कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकारिणी सदस्य कौन सा है? कार्यकारिणी सदस्य क्या है? तो न्यूयॉर्क है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1950 में हुआ था। G15 का पुराना नाम क्या है? यह होगा विकासशील देश G15। नेक्स्ट है दो विशाल भूभागों के क्षेत्र को जोड़ने वाले असंख्य संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? भूमि संधि कहलाता है। क्या होगा? भूमि संधि। देखिए प्रश्न और कुछ प्रश्न है, वाक्य देख लेते हैं। एक सेकंड। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके लिए प्रभावित है? यह होगा हेनल केलर के लिए। कौन सा? हेलन केलर। एशियाई एकमात्र एशियाई देश जहां विद्युत रेखा गुजरती है वो कौन सा है? विषुवत रेखा गुजरती है इंडोनेशिया के द्वारा। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इसका निर्माण किस दिन हुआ था? तो भगवान महावीर के लिए हुआ था। हुडको क्या है? गृह मंत्री द्वारा सहकारी विकास निगम का एक संस्था है हुडको। नेक्स्ट है 7 टीलों का शहर किसे कहता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम का। रोम जो कि इटली की राजधानी है इसे 7 पहाड़ों का शहर कहता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? होगा शिमला में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? सीवी रमन। मेरिल लंच क्या है? यह एक विदेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास में कुछ नहीं सीखा। किसने लिखा था? हमको राहुल गांधी किया था। राहुल द्रविड़। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 विकेट 5 बार 5 दोहरे शतक लगाने वाले राहुल द्रविड़ है। नेक्स्ट है सूरत शहर किस नदी पे है? ताप्ती पे है। जापान का करेंसी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा येन है। 100 Years War 100 साल की लड़ाई
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कौन? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद किसके द्वारा प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है नियाग्रा प्रपात कहाँ है? देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है यह साल्ट एंजल यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? तो बुध है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनिचर, अरुण एवं वरुण। इसमें बौना ग्रह को हटा दिया गया है। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम किसके केंद्रित है? यह होगा केरल का। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रचार प्रसार के लिए है? यह एबीसी। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन कहता है? पैलियोंटोलॉजी से किसका अध्ययन होता है? एक सेकंड देखिएगा, यह होगा अनुवांशिक जीवाश्म का। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहते हैं। सूती रेशम किससे प्राप्त होता है? यह होगा बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? यह होगा लाल रुधिरकण के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए हम पूरा देख चुके हैं। पेज नंबर एक सेकंड मेरे हिसाब से दिख रहा है 4 सेट अब तक अपलोड कर दिए हैं बिहार दरोगा में बिहार के। कृपया उसे अपमान से पढ़ो। अगर कोई वीडियो और इससे पहले अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।